दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर के आया हूँ जो कि कोई भी जो यंगस्टर्स होता है, कोई भी जो एक जवान अवस्था में होता है, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और ये समझ पाना कि आगे हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरीके से इलाज कराएं, ये बहुत ही मुश्किल वाला जो है काम हो जाता है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि छोटी जगहों पर रहते हैं, छोटे शहर कस्बे में रहते हैं या ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे अभी सुविधाओं की कमी है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है जो संभव है, जो आपके लिए मददगार हो सकती है। कहना यह है कि मोबाइल का इस्तेमाल अगर सही तरीके से आप करें तो उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है और आप एक सही जगह पर पहुंच सकते हैं। आज हमारे साथ शशिकांत हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही कष्ट वाली है और ये रहते हैं झारखंड में। और इनके साथ ये हुआ कि ये कहीं जा रहे थे, किसी ने इनके सर पे कुछ मारा और जो है चाहे लूटपाट करने के मकसद से या किसी मकसद से, और इनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। ऊपर के, नीचे के, फ्रंट के कई सारे दांत टूट गए, हड्डी भी सब चटक गई, टूट गई, मसूड़े सारे फट गए और चेहरे पे भी बहुत सारी चोटें इनके आई, जो आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं, अभी भी निशान हैं। अब क्योंकि हम तो डेंटिस्ट हैं, इम्प्लांट के डॉक्टर हैं, तो हम इनकी हेल्प यही कर सकते थे। हमने इनको बोला कि हम आपको जो है दांत हैं, स्माइल है आपकी, वो दोबारा से आपको ला करके दे देंगे। इनके पिताजी इनके साथ आए, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, हाथ जोड़ के मुझसे बोले कि मेरे बच्चे के आप जो है दांत जो है ऐसे लगा दीजिए जिससे एक तो ये सब कुछ चबा खा पाए, दूसरा इसका स्माइल जो है वो दोबारा से वापस आ जाए। ये भी बहुत डिप्रेशन में थे, तो हमने इनको वादा किया कि हम आपके दांत ऐसे लगा देंगे जिससे कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा जब आप स्माइल करेंगे कि आपके इम्प्लांट लगा करके फिक्स दांत लगाए गए हैं। मजबूत होंगे, देखने में सुंदर होंगे, जैसा आप इनकी स्माइल में देख सकते हैं। उसके पीछे लेकिन बहुत मेहनत थी। ये हमारे पास आए, तब इन्होंने जो है ना, हम अपना बोन स्कैन वगैरह हमारे यहाँ कराया, हमसे डिस्कस किया, फिर गए घर में जाके विचार किया, फिर टाइम लेकर के आए, हमने इनके इम्प्लांट लगाए। ये ऐसे जो ट्रॉमा के केसेस होते हैं, एक तो मैं बता दूं कि बड़े ही इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपकी हड्डी बनाया जाए, मसूड़ा बनाया जाए, जो भी किया जाए, डॉक्टर पे छोड़िए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दबाजी ना करिए। इन्होंने भी बहुत पेशेंस दिखाया। करीब करीब 4 महीने 5 महीने बिना दांत के रहे। हमने जो है इनके जो दांत टूटे फूटे थे वो हटाए, इम्प्लांट लगाए, हड्डी जितनी इनकी टूट गई थी वो हड्डी का प्रत्यारोपण किया, मसूड़ों को फिर से फ्लैप रिलीज़ करके इनके मसूड़ों को भी रीजनरेट किया। और रीजनरेट करने के बाद में जब इम्प्लांट पक्के हो गए, नई हड्डी बन गई, मसूड़ा मैच्योर हो गया, तब जो है ना इनके फिर जो है ना अपने कैडकेम सिस्टम से दांत जो है ना सुंदर क्वालिटी के बना करके इनके फिक्स कर दिए। इन्होंने उनसे खा लिया, चबा लिया, स्माइल दोबारा वापस आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये जो है ना, ये चीज़ दर्शाती है कि आपको एक सही जगह पे पहुंचने की ज़रूरत है। ट्रॉमा के केसेज होते हैं, एक्सीडेंट के केस होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं, उनको करना आसान नहीं होता। तो कभी भी ये मत कोशिश करिए कि निकालने लगाने वाले दांत लगा लें उनके ऊपर। आसपास के दांतों को घिसवा के ब्रिज लगवा लेते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा वाली हड्डी होती है, अगर सही समय पर उसमें इम्प्लांट नहीं लगे या हड्डी का प्रत्यारोपण नहीं हुआ तो वो बहुत तेज़ी से पिचक जाती है, गल जाती है, और फिर आगे के लिए वो केस जो है ना इम्प्लांट के द्वारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता भी है तो वो रिजल्ट नहीं आता जो रिजल्ट आना चाहिए। इन्होंने वो गलती नहीं की। इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखे और पूरा और भी वीडियो इन्होंने देखे सब लोगों के, और जो है फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमें सर से जाके कराना है। आए, आज इनका काम अच्छा हो गया, संतुष्ट हैं, स्माइल दोबारा वापस आ गई। इस उम्र में स्माइल चली जाना, फिर स्माइल दोबारा वापस आना, ये बहुत ही बड़ा काम है। तो अब शशिकांत से पूछते हैं। शशिकांत, पूरी स्टोरी बताओ, कैसा क्या रहा और इधर कैसे चुनाव किया और आए तो फिर कैसा इलाज हुआ। तो अब शशिकांत अपनी स्टोरी बताएंगे, ठीक है, और शुरू से लेके लास्ट तक इलाज के बारे में, यहाँ के चुनाव के बारे में, और जो है एक्सीडेंट वगैरह कैसे हुआ, क्या हुआ, और किस जो है ट्रॉमा से ये गुजरे, फिर इन्होंने कैसे डेंटिस्ट ढूंढे, किस तरीके से क्या किया, वो जो है ये बताएंगे। तो शशिकांत बताओ थोड़ा स्टोरी अपनी। सर, हम ट्यूशन पढ़ा के वापस आ रहे थे। हाँ। थोड़ा अंधेरा था, फ्लैश लाइट जलाए थे, अचानक कोई पीछे से वार किया सर पर।
तो हम तो गिर गए। फिर उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला, मेरे पास मोबाइल था, कुछ पैसे थे, वो सब ले गए। उसके बाद जब हमको होश आया 5-10 मिनट के बाद, जब उठे तो देखे कि ब्लड आ रहा है मुँह से, सर में पूरा काफ़ी चोट है। तो किसी तरह से हम रूम तक गए अपना, फिर वहाँ अपने दोस्तों के हेल्प से फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ नज़दीक गए। फिर घर वाला को फिर फ़ोन करके बोले, तब रातों रात फिर वहाँ से रांची वहाँ नज़दीक पड़ता है झारखंड में, तो वहाँ पर गए। फिर अच्छा डॉक्टर से वहाँ इलाज करवाएं। लेकिन फिर दांत के लिए जब बोले तो बोला इसमें थोड़ा न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पर जो थे कि कुछ टाइम के बाद इसको ये वाला करवाइएगा। उसके बाद हमने पूरा सर्च किया कि कहाँ पर अच्छा होगा, बहुत जगह गए भी अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन फिर हमको अच्छा नहीं लगा। फिर यूट्यूब में हमने सर्च किया, तो सर्च वीडियो बहुत सारे उसमें थे, लगभग सारी वीडियो देख डालें, तो हमको कॉन्फिडेंट आया कि नहीं यही सबसे बेस्ट है। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो वैसा ही संतुष्टि मिला। फिर हम घर गए, पापा से बोले, फिर बोला कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर करवाना है। उसके बाद फिर यहाँ आए, एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट है, ज़रा सा भी पेन नहीं होता है। फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग आइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब जो स्माइल आ गई दोबारा, अब कल से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंट आ रहा है। अच्छा। पहले हम किसी से बात नहीं करते थे अच्छा से, हाँ। बहुत डिप्रेशन में रहते थे, अब लग रहा है कि नहीं अब ठीक है। अच्छा, सही दिल से बताना, क्या उम्मीद थी कि ऐसे दांत हो जाएंगे मेरे नहीं दोबारा सर, से? ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन हम यहाँ के बाद वीडियो देखें तो पूरा उम्मीद हो गया था उम्मीद हो गया था कि यहाँ पर ऐसा ही मेरा हो जाएगा। जी जी जी। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जब आप देखते हैं किसी इंसान को कि ये करके, तो एक उम्मीद बन जाती है कि हमारा भी जो है ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं ना कि जब सचिन तेंदुलकर आते थे जब जो है ना खेलने के लिए, तो एक उम्मीद बन जाती थी कि ये तो मैच जिताएंगे। धोनी लास्ट में आएंगे लेकिन मैच जिताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि उम्मीद बन जाती है कि इंसान की ऐसी छवि बन जाती है कि जो है ना, और वो जो छवि बनती है वो कड़ी मेहनत से बनती है। हम सबको खिलाड़ी को देखते हैं, चौके मार दिए, छक्के मार दिए, आसान नहीं होता। तो ऐसे किसी भी इंसान की जर्नी होती है, एक डेंटिस्ट की भी जर्नी होती है, हमारी भी एक जर्नी है। वो 20-22 साल का अथक प्रयास है, रातों पूरी ख़राब करना, रातों को रात रात भर जग के पढ़ना, विदेशों तक जाना, दुनिया भर के जो है ना अमेरिका, यूरोप, दुनिया भर के कंट्री में जा जा के नई नई तकनीक सीखना, उस स्तर पे पहुंचना, फिर नई किताब जो है लिखी एक इम्प्लांट पे, फिर डॉक्टरों को पढ़ाना, विदेशी बहुत सारे डॉक्टरों को पढ़ाया, अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अरब और जो है अफ्रीकन्स। हमने इम्प्लांट सिखाए, उनसे भी कुछ चीज़ें सीखा, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखने का स्कोप हमेशा रहता है। जो इंसान ये समझे कि मैं अब एकदम सुप्रीम हो गया, मेरा सब कुछ मुझे अब आता है, तो वो गलत सोचता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कोशिश हमेशा करें, आज भी सीख रहे हैं, आप लोगों से ही सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके के केसेस आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितना हमने मेहनत 20-22 साल में इम्प्लांट में की है, जो भी अपनी नॉलेज अर्जित की है, जितनी भी मशीनें इकट्ठी की हैं, एक से एक बेहतरीन तरीके की, कोशिश करते हैं कि केस में पूरा लगन करके किस तरीके से हम मरीज जिस उम्मीद से आए उनको उस उम्मीद पे जो है ना अच्छे से अच्छे इम्प्लांट लगा के, मजबूत इम्प्लांट लगा करके, हड्डी बना करके, अच्छे से उनके दांत लगा के, जो जिस उम्मीद से आ रहा है उस पर खड़े उतरें। जब मरीज स्माइल करते हैं, जिनका जो उम्मीद है, आपका ये है कि भाई मेरी स्माइल वापस आ जाए, पूरा जो है 4-5 महीने 6 महीने काम करने के बाद केस के ऊपर, कल जब इनको स्माइल करते देखा और इनको खुश देखा, जब इन्होंने मिरर लिया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा सर, तो वो जो है ना एक मन को जो खुशी मिलती है ना किसी भी डॉक्टर को, वो एक अलग ही है। और जब मरीज़ हमारा जो है खुश होता है, क्योंकि सारा दिन यहीं गुजरता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम जिस उम्मीद से हमारे पास जो आए थे, तो उनका हमने वो काम करके दिया और हम जो है उस पर उम्मीद पर खरे उतरे। अच्छा ये बताओ, अब श्रीकांत के एक तो सुंदरता की बात हो गई, तो वो तो बढ़िया स्माइल हो गई, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्माइल देख सकते हैं। लेकिन अब इनसे खाया आपने, चबाया, काटा, सब काटने में आ रहा है, कोई दर्द परेशानी किसी तरीके? कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी लोग ये थोड़ा उसमें संशय की स्थिति में रहते हैं कि हम इम्प्लांट वाले दांतों से क्या काट पाएंगे, क्या चबा पाएंगे। काफ़ी लोग कॉल करके पूछते रहते हैं, सर मैं इससे खीरा खा लूँगा, सर मैं इससे सेब खा लूँगा। सब कुछ खा सकते हैं, आपको कील टेढ़ी नहीं करनी, कोई जो है ना बॉटल का ढक्कन नहीं खोलना, बस ये ऐसी चीज़ें जिस फोर्स पे आप दांत तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी आप इनको भूल जाइए कि ये आपके अपने दांत हैं या नेचुरल दांत हैं। दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, वेज, नॉन वेज, सब कुछ इम्प्लांट के दांतों से खा सकते हैं। केयर भी वैसे ही है, सिर्फ ब्रश करना है, कोई एक्स्ट्रा कोई मशीन यूज नहीं करनी, कोई बहुत एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साफ सफाई का ध्यान देना है। और जो है ना ये लंबे चलते हैं, काफ़ी लोग इसको लेकर के रहते हैं कि ये इम्प्लांट वाले दांत कितने चलते हैं, पूरी उम्र चलते हैं।
जैसे नेचुरल दांत की कोई लाइफ नहीं होती, नेचुरल दांत अगर आपके गिरते हैं तो जैसे आपने देखा ट्रॉमा से जाते हैं, पायरिया से जाते हैं, कीड़े लगने से जाते हैं, आप जब केयर नहीं करते तो जाते हैं। ऐसे ही इम्प्लांट वाले दांत ये सोच के लगाए जाते हैं पूरी लाइफ चलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पर देखें 20-20 साल पुराने इम्प्लांट किए हुए दांत जो है ना आराम से लोगों के चल रहे हैं। अगर आपको फिर भी हमारा छोड़ दीजिए, गूगल पर जाएं, पहला इम्प्लांट देखें कि आप जो गूगल पर लिखेंगे फर्स्ट इम्प्लांट जो है ना कब लगा था, तो अगर उसमें देखेंगे 1965 में जो है ना प्रोफेसर ब्रेन मार्क ने पहला इम्प्लांट लगाया था। 40 से 45 वर्ष बाद जब उन पेशेंट की जो है ना प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है, तब तक उस इम्प्लांट पे खाते चबाते गए। तो इम्प्लांट की लाइफ बहुत होती है, बशर्ते आप उसको प्रॉपर केयर करें, साफ सफाई रखें। मान लीजिए फिर भी कुछ हो गया, ट्रॉमा हो गया, गिर गए, कैप टूट गया, कैप चेंज हो जाता है, अबटमेंट चेंज हो जाता है। इवन आप इम्प्लांट भी चेंज करा सकते हैं, 10 बार आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के इम्प्लांट कराएं। बहुत लाइफ होती है आपको, लेकिन अच्छे डॉक्टर पर पहुंचने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे फेलियर के केसेज होते हैं हमारे पास, काफ़ी सारे 5-10% दूसरों के फेल किए हुए इम्प्लांट ही आते हैं, तो वो फेलियर के केसेज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा डॉक्टर की गलती होती है, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा पेशेंट की गलती होती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ध्यान रखें, इम्प्लांट कराएं एक एक्सपर्ट से कराओ। एक्सपर्ट पे जाने के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी कराएं, सस्ते पे ना गिरें। आप एक अच्छा कारपेंटर लेंगे और उससे कहेंगे लो आम की लकड़ी में मेरा गेट बनाओ, आम की लकड़ी में ये सब बनाओ, और एक कहता है कि उसी कारपेंटर से टीक की लकड़ी में बनाओ, तो दोनों में जमीन आसमान का मजबूती में फ़र्क होगा। अच्छे डॉक्टर को चुनने के साथ साथ अच्छा जो है ना, आप जो है ना मटेरियल भी चुने, अच्छी क्वालिटी भी चुने, तो उससे जो रिजल्ट होता है वो अच्छा आता है। इन्होंने इम्प्लांट का क्वालिटी अच्छा लिया, कैप का क्वालिटी भी ठीक लिया, तो इसलिए इनका रिजल्ट भी बेहतर है। तो इसीलिए जब भी हमारे पास आए, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिटी भी बेहतर चुनें, क्योंकि ये बार बार कराने की चीज़ नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आए, कैसे हो, जो भी आप समझते हैं। कभी किसी को 5,000 रुपये भी बहुत महंगा लगता है, किसी को 50,000 रुपये भी जो है सस्ता लगता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी सारे खर्चे हमारे होते हैं, हम मोबाइल में, मोटरसाइकिल में और दुनिया भर के शौक में खर्च करते हैं। वो थोड़ी कटौती करके मेडिकल में अपने स्वास्थ्य पे जो है ना खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हमारी स्माइल अच्छी रहेगी, तो जो है सब ठीक है। अदरवाइज बाकी जो सुख सुविधाएं वो बेकार है। तो ये जो है इस बात का ध्यान रखें। तो शशिकांत का बहुत बढ़िया स्माइल आ गया। शशिकांत, दांतों से क्या क्या खाया इनसे? सर केला सेब सब खाए हैं, रोटी खाए हैं। सब खाए? जी सर। सब चबाने में आ रहा है बढ़िया से? जी सर। सब काटने चबाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि ये काम जो है बेहतर हो जाता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनके दांत जो है ना वैसे ही लाइफ लॉन्ग चलते रहें। खर्चे की बात करें, सफाई की और उसकी बात कर दी, मेंटेनेंस की बात कर दी। खर्चे की बात करें, काफ़ी लोग वीडियो में लिखते रहते हैं कि खर्चा नहीं बताते हैं। हर किसी का खर्चा बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक अमूमन तौर पे हम इम्प्लांट के बारे में अगर आइडिया दें तो आज के समय में आप 15-18 हज़ार रुपये से लेकर के 45-50 हज़ार रुपये तक के इम्प्लांट पर इम्प्लांट के हिसाब से आप करा सकते हैं। और कैप की बात करें अगर, तो कैप भी आप 7-8 हज़ार रुपये से लेकर के आप 25-30 हज़ार रुपये तक की कैप आज हिंदुस्तान में आप लगवा सकते हैं। डिपेंड करता है क्या मटेरियल में बन रही है, डॉक्टर अपने आप बना रहे हैं या लैब में बनवा रहे हैं, और मशीन्स क्या इस्तेमाल हो रही हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों पे जो है ना इसका खर्चा डिपेंड करता है। एक घर बनाने जैसा है, नया घर बनवाते हैं, आप कुछ कॉस्ट में बनवाते हैं, पड़ोसी किसी कॉस्ट में बनवाता है, अगला किसी और कॉस्ट में बनवाता है। सबका मजबूती भी अलग होता है, सबका लुक भी अच्छा होता है। जैसा पैसा डालिए वैसी चीज़ बनती है, ये जो है बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो इसीलिए एक बार रो लीजिए, आगे नहीं रोना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर चुनिए, अच्छा जो है क्वालिटी चुनिए। जहाँ पे भी इम्प्लांट कराना है, वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि सब पेशेंट हमारे पास आ जाए। आप जो है ना अपने जो भी डॉक्टर आपको लगे, जब चुनाव करें डॉक्टर का, जैसे इन्होंने सोच समझ किया। काफ़ी लोग ये आलस करते हैं, मैं अपने शहर में ही करा लूँ, इतनी दूर कौन जाएगा। आपको मुंबई जाना पड़ जाए, दिल्ली जाना पड़ जाए, आगरा आना पड़ जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन आपको थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन आगे के लिए सुविधा हो जाएगी। बेहतर है अच्छे डॉक्टर को चुनें, आलस ना करें और अच्छी जगह जाकर के ही इलाज कराएं। और इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप YouTube पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, उस पर जो है ना हमारा चैनल खुल जाएगा, और उसमें जो है ना करीब 400-500 वीडियो हैं। वीडियो देखें, इस तरीके काफ़ी सारे केसेस आपको मिलेंगे जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका जो है ना मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, आपके यूरोप से, US से,
बहुत सारे पेशेंट आते हैं और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होता है, ये जो है आपको देख करके, अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपका कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जो वीडियो जो हैं इनको जो है ना लोगों को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे लोगों को इम्प्लांट के बारे में, इस तकनीक के बारे में जानकारी मिले और वो अपने नज़दीकी जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे जा करके परामर्श कर सकते हैं। अब वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को और ग्रोथ मिलती है और इस तरह की वीडियो और लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाते हैं, इस तरीके की जो है नॉलेज, तो आपके एक तरीके से आप जो है ना बहुत बेहतर कार्य करते हैं। तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए, हफ्ते में 2-3 वीडियो आ जाते हैं, वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो शशिकांत, और कोई इससे रुकने की कोई समस्या किसी तरीके की, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। इम्प्लांट का दांत का काम तो अच्छा हो गया, बाकी बताओ सेंटर के बारे में, मशीन, स्टाफ, बाकी सब। नहीं सर, यहाँ पर सब बढ़िया है, किसी में भी शिकायत करने की है ये नहीं, कोई शिकायत तो करेगा कैसे कोई। चलिए, सब बढ़िया। और जो है इन्होंने देखा है काफ़ी जो है ना दूर दूर से पेशेंट, दिल्ली से काफ़ी लोग आ रहे हैं, नीचे बैठी हुई हैं, दिल्ली से आई हुई उनके इम्प्लांट लगे हैं, एक उत्तराखंड से आए हुए हैं नीचे बैठे हैं आपके साथ में। हाँ, तो एक नागपुर से बाबूजी आए, महाराष्ट्र से, तो 5-6 स्टेट से और 4-5 बड़े बड़े शहरों से लोग जो है हर वक्त इलाज करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है शशिकांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, और घर फोटो भेजा इस्माइल का? सर रात में ही भेज दिए, वीडियो कॉलिंग। क्या बोले घर वाले? बोले बहुत बढ़िया है। बढ़िया हो गया। सर, चलो, बाबूजी सब इनके बाबूजी बहुत दुखी थे, और मुझे लगता है एक पिता का जो होता है ना, बहुत हाथ जोड़े खड़े हो जाते थे। एक पिता का जो होता है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, कि जो है ना बच्चे को जो कष्ट होता है उससे बहुत जो है माँ बाप को बड़ा जो है धक्का लगता है। तो यही है कि अब इनकी स्माइल तो वापस आ गई है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनके फेस पे भी जो हैं, तो इनको मैंने कुछ रिकमेंड किया है कि प्लास्टिक सर्जन वगैरह हैं कुछ इस तरीके के, उनके पास जा करके आप प्लास्टिक सर्जरी धीरे धीरे आराम से करा सकते हैं। कुछ समय के साथ भी धीरे धीरे जो है ना जो है आपके जो स्कार्स है वो भरने लग जाते हैं, क्योंकि अभी एज इनकी कम है, धीरे धीरे काफ़ी जो है फेस जो है क्लियर हो जाएगा, अभी नया है। तो यही है कि कोशिश तो यही है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये वापस आएँ और जो है अपना जो है लाइफ जिएँ और अच्छा पढ़ें लिखें, और अपना जो है इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एग्ज़ाम की कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? SSC का, रेलवे का, और मतलब ऐसा ही। अच्छा, तो ये जो है उसमें अपना उत्तीर्ण हो और जो है अच्छी नौकरी लगे, शादी विवाह हो और जो है अपनी ज़िंदगी जो है हंसी खुशी बिताएं। ठीक है।